आ गई। तो फिर मान की एल्बम भी आ गई होगी ना? हाँ आ गई। ये लो। तुम एक छोटा फेवर करोगी प्लीज? भाभी माँ को जाके अपनी शादी की एल्बम दिखा दोगी? शादी की एल्बम्स आई हैं। बस मानी, आज के बाद हमारे घर में उस शादी से जुड़ी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए हमें। हम प्लीज एक स्प्लिट एसी ले लें क्या? स्प्लिट एसी में ना बिल्कुल आवाज नहीं आती। अच्छा, मैं इसके बारे में पापा से बात करता हूँ। सुरभि, तबीयत तो ठीक है ना? सुबह नाश्ते पे नहीं आई? वो क्या है ना दादी, मैं उठ तो गई थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से नींद आ गई। सॉरी। वरुण बेटा, आज हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? दादाजी, वो क्या है ना कि कल नाइट शिफ्ट पे गया था, और वैसे भी मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए कि आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो ऐसे ही मन करा कि आज छुट्टी ले। ये तुमने बहुत अच्छा किया वरुण। इतना काम करने का भी क्या मतलब कि अपनी जिंदगी भुला दो। और नहीं तो क्या, अपने काम और अपनी निजी जिंदगी के बीच में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है बेटा। हाँ बेटा, कुछ लोग तो अपने काम में इतना खो जाते हैं कि अपने परिवार वालों को भूल ही जाते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारा पोता ऐसा नहीं है। क्यों वरुण? इसी क्या हुआ? हाँ? गर्मी लग रही है? नहीं दादी जी। दादी माँ, वो क्या है ना कि जो हमारे कमरे का एसी है वो बहुत शोर करता है, तो क्या हम लोग एक स्प्लिट एसी लगवा सकते हैं? नहीं बेटा वरुण, अभी हाल ही में 3 शादियों में इतना खर्च हुआ है, कुछ महीने रुक जाओ, बाद में लगवा देना। जी पापा। अरे पापा जी, आजकल एसी तो ईएमआई पे आते हैं। अगर आप पूरे पैसे नहीं दे सकते तो नो प्रॉब्लम, ईएमआई पे लगवा सकते हैं। सुरभि, हमारे घर का उसूल है, हम कोई भी चीज उधार पे नहीं लेते। वो सब छोड़ो, चलो खाना खाओ। खाओ। लता, रेनू, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली तुम्हारा घर मुझे मिल गया। अरे 8 साल में भोपाल से दूर क्या रही, इसका तो पूरा नक्शा ही बदल गया। हाँ हाँ, तो तुम भी तो कितनी बदल गई हो। सचमुच? हाँ। सासू माँ, तुम्हारी बहू कहाँ है? हाँ हाँ, मिलाती हूँ। चलो पहले बैठो तो सही। आओ। क्या? रसोई से भूमि को बुला ला। और बताओ। बस ठीक। बोलो, मेरी बहू भूमि भी आ गई। भूमि बेटा, रेनू आंटी। नमस्ते आंटी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। सबसे पहले सॉरी, मैं चाहकर भी तुम्हारी शादी में आ नहीं पाई। बेटा एक काम करो ना, तुम्हारी शादी की एल्बम दिखाओ ना। हाँ हाँ, बाद में देख लेना ना। पर तुम तो कह रही थी कि तुम्हें आज जल्दी जाना है। तभी तो कह रही हूँ, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझे शादी की एल्बम अब भी दिखाओ। अच्छा अच्छा, अभी मंगवाती हूँ। भूमि बेटा, वो एल्बम ले आओ, मान के पास ही होगी ना? जल्दी लाना, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती। आज के बाद हमारे घर में उस शादी से जुड़ी कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए हमें। अंश, मम्मी जी
वो मेरा मतलब है कि आंटी जी की फ्रेंड रेनू आंटी आई है। वो हमारी शादी की एल्बम देखना चाहती है। आंटी जी ने बहुत कोशिश की उन्हें अवॉइड करने की, पर वो जिद कर रही हैं। आपने एल्बम कहाँ रखी है? बता दीजिए अंश, प्लीज बता दीजिए। वो मेरा वेट कर रहे हैं। मैं एल्बम नहीं दूंगा। लता सब ठीक है ना? तुम्हारी बहू कुछ परेशान लग रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुमसे पहली बार मिल रही है ना, इसीलिए थोड़ा शर्मा गई होगी। भूमि, अंश प्लीज एल्बम दे दीजिए, देर हो रही है प्लीज। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर दूंगा। आज रात को तुम इस कमरे में नहीं रहोगी। अंश, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारी वजह से मुझे रात को नींद नहीं आती है। जब भी मेरी रात को नींद खुलती है तो मेरी नजर तुम पर पड़ ही जाती है। और जैसे ही तुम्हें देखता हूं तो वो सारी पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं और मेरी नींद खराब हो जाती है। इसीलिए अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें एल्बम दे दूंगा। भूमि, जल्दी आओ बेटा, रेनू आंटी को देर हो रही है। ठीक है, मुझे मंजूर है। प्लीज एल्बम दे दीजिए। एक सेकंड बोलो, अभी मेरी शर्त पूरी नहीं हुई है। इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सबको यही लगना चाहिए कि हम लोग साथ में बहुत खुश हैं। रात में ऐसे सबसे बच के बाहर रहना आसान नहीं होगा। कोई भी तुम्हें देख सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के हाँ कहना। भूमि, सोच लो भूमि, अगर तुम ये शर्त हार गई तो ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। रेनू, पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। मैं जरा देख कर आती हूँ। हाँ, एक मिनट। लेकिन जल्दी आना। लो, आ गई भूमि। सॉरी, हाँ तुम्हें बहुत वेट करना पड़ा। इट्स ओके। आंटी, वो एल्बम में। अरे ये क्या, इसमें फोटो ही गायब है। वो हाँ, वो शायद ना। आंटी, वो एक्चुअली अंश कुछ फोटो फ्रेम करवाने के लिए निकाल रहे थे। ये सब लड़के ना एकदम सेम होते हैं। उनको कोई भी काम अभी के अभी करना होता है। मेरा बेटा भी ना सेम टू सेम ऐसे ही बिहेव करता है। Oh baby, are you ready for this? Baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Are you ready for this?
बाप रे, आज तो मेरा बाबू बहुत गुस्से में और मुझसे बिल्कुल बात नहीं करे। हाय बाबू, ऋतिक रोशन तो तुम्हारा फेवरेट एक्टर है ना? तुम्हें पता है कि उसकी नई मूवी रिलीज हुई है? मैंने ऐसे सोचा कि हम लोग उसकी मूवी देखने चले, एक मूवी डेट पे। कोई जरूरत नहीं है वरुण, मेरा मूड नहीं है। क्या ये वही एंजल है जो ऋतिक रोशन की हर मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखती है और आज उसकी मूवी को मना कर रही है? वरुण, अगर तुम मेरी एक छोटी सी एसी की विश पूरी नहीं कर सकते तो फिर फिल्म दिखाने क्यों ले जा रहे हो? हाँ, अच्छा तो अब समझ आया, मतलब बेबी का जो मेंटल टेम्परेचर है वो एसी की वजह से बढ़ा हुआ। बाबू, मैंने तुम्हें एसी के लिए मना तो नहीं करा, इट्स जस्ट कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। आई प्रॉमिस कि मैं हमारे कमरे में एक नया स्प्लिट एसी लगवा दूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पापा ने बजट को लेकर एसी के लिए मना कर दिया, पर इट्स ओके, मैं हूं ना। आई प्रॉमिस बाबू, बस थोड़ा सा वेट कर। रहने दो वरुण, और मुझे भी ना तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। अच्छा तो ठीक है। वैसे मैं तो सोच रहा था कि हम लोग एक मूवी डेट पे जाएंगे, उसके बाद एक कैंडल लाइट डिनर और फिर लॉन्ग ड्राइव पे होते हुए वापसी में एक अच्छी सी आइसक्रीम, और अगर टाइम मिला तो शॉपिंग भी कर लेंगे। बट एनीवेज, आई गेस तुम्हारा बिल्कुल भी मूड नहीं। वैसे भी अब मैं बहुत थक गया हूं, तो लेट्स जस्ट कैंसिल दिस प्लान, ओके? मैं सोने जा। मेरा मतलब है, अगर तुमने इतनी सारी बुकिंग्स कर रखी हैं तो फिर मैं थोड़ी ना मना करूंगी। मैं तुम्हारी तरह ना मीन नहीं हूँ। नहीं सुरभि, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम नहीं चाहती कि मैं इतना स्ट्रेस लूं, सो इट्स ओके, हम लोग अगली बार चलें। नहीं ना, तुम वेट करो ना, मैं 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ, ठीक है? वेट। बेबी, ये साड़ी कैसी लग रही है? वरुण, कल है ना तेरे दादाजी का जन्मदिन है। वो तुम लोग रात के 12 बजे क्या करते हो? सरप्राइज पार्टी। हाँ वही, मैं ना चाहती हूँ तेरे दादाजी के लिए वो करे। तू मेरी मदद करेगा? हाँ दादी, बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। मैं हूं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आई मीन, हम दोनों मिलके सारी प्लानिंग कर लेंगे, सो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? तो मैं ना तेरे दादाजी को रात के 12 बजे तक बहाने से जगा के रखूंगी। ओके, चल मैं आती हूँ। Are you ready for this? Baby. Oh, yeah, yeah. Oh, अब yeah. Are you ready for this? बाबू, वरुण, तुमने प्रॉमिस किया था यार। बाबू आई अंडरस्टैंड, बट अब क्या कर सकते हैं? अच्छा लिसन, आई प्रॉमिस कल हम पक्का चलेंगे, प्लीज, ओके? ओके। थैंक यू सो मच बाबू, आई लव यू। हाँ ठीक है। जी हाँ, आज रात को। जी जी हाँ जी गुरुजी, मंदिर में हम गंगाजल चढ़ा देंगे। जी प्रणाम। गुरुजी क्या कह रहे थे भाभी माँ? आज रात को खास चंद्र ग्रहण है। उन्होंने कहा है कि घर के सुख और शांति के लिए हर सदस्य को 11 से लेकर 2 बजे तक अपने कमरे में ही रहना है। बस इतनी सी बात? मुझे तो लगा कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। मेरा मतलब है, मुझे लगा कि आज जो कुछ भी हुआ वो जाओ, जाकर सबसे कह दो कि 11 बजे के बाद सब अपने कमरे में ही रहें।
और सुनो जी। उस लड़की को भी बोल देना। जी जाऊं? गुरुजी ने ये क्यों नहीं कहा कि उस लड़की को घर से बाहर ही निकाल दो, शांति अपने आप ही आ जाती। सुरभि, हाय सुरभि। मामा क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? कहा ही होगा, जरा भी नहीं सोचते। अरे बच्ची है, गलती हो गई, इसे डांटने की क्या जरूरत थी? अरे माँ किसी ने कुछ नहीं कहा। इट्स वरुण। ओहो, अब क्या कर दिया तेरे ड्रीम बॉय ने? माँ वरुण को ना बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली थी फाइनली, तो हमने डिसाइड किया था हम बाहर जाएंगे, मूवी देखेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन नहीं, इस दादी ने आके ना सारा प्लान बर्बाद कर दिया। उन्होंने वरुण को दादाजी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए जिम्मेदारी दे दी। तो वरुण ने मेरा प्लान कैंसिल कर दिया। देखो ना माँ, वरुण हर चीज के लिए अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है। सुरभि, तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं हूं ना, बस देखती जा। अब उस वरुण और इसकी बहन को मजा चकाने का एक माइंड ब्लोइंग आइडिया मिला मुझे। सुन, ओके माँ, समझ गई, काम हो जाएगा। बाय। अब ये सब लेके कहाँ जा रही हो तुम भूमि? जी जी, वो मैं कहीं जा नहीं रही थी, बस ये सब समेट रही थी कि आप आ गए और ये मेरे हाथ में ही रह गया। कितनी आसानी से झूठ बोल लेती हो तुम भूमि। ओह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी जरूर, चलिए बाहर चल के बात करते। अंश सोने जा रहे हैं ना, उन्हें डिस्टर्ब होगा। As you wish. जी चाची जी, आपको कुछ काम था मुझसे? तुम ये चाची बाशी मत बोलो प्लीज। क्या है ना कि भाभी माँ को इन रिश्तों से बुरा लगेगा ना। वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा है। आई एम सॉरी हाँ भूमि, मुझे नहीं पता था कि भाभी माँ एल्बम देख के इतना गुस्सा हो जाएंगी। कोई बात नहीं आंटी, आप प्लीज मुझे सॉरी मत बोलिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। वैसे भूमि, आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं नहीं आंटी, कुछ खास नहीं है। पक्का? हाँ पक्का। मुझे भी वैसे ही लगा। चलो ठीक है, तुम जाके अपना काम पूरा करो, मैं भी चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बच्ची, आज तू तो गई। मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। वैसे भी तुमसे हार के सिवाय और किसी चीज की उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने अपने आप को मना लिया है कि मेरे दिमाग को शांति अब कभी नहीं मिलेगी। अंश,
ये शर्त से ज्यादा मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे दर्द का कारण नहीं बनना चाहती। अगर मेरे इस कमरे से बाहर रहने पर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं ये शर्त जरूर पूरी करूंगी। तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक शर्त है, पर मेरे लिए ये तुम्हारी खुशी है और तुम्हें हर खुशी देना मेरा फर्ज है। फिर चाहे तुम्हें मुझसे उम्मीद हो या ना हो।